अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड लिवर की नॉर्मल रिपोर्ट। तो लिवर लिवर द लिवर अपीयर्स नॉर्मल साइज़ एंड शेप, यानी कि जो लिवर है उसका साइज़ भी नॉर्मल है और शेप भी नॉर्मल है। ठीक है, उसकी शक्ल भी नॉर्मल है। तो आमतौर पर 12 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर का जो लिवर है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। इकोजेनिसिटी यानी कि उसकी सफ़ेदी कितनी है, यानी कि उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी डेंसिटी क्या है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, उसको इकोजेनिसिटी कहा जाता है। ठीक है, रंग क्या है, कैसा है उसका अल्ट्रासाउंड के ऊपर, इसी से डायग्नोसिस बनती हैं अल्ट्रासाउंड की। अगर उसकी इकोजेनिसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी अलग कोई डायग्नोसिस होगी, डिक्रीज़ होगी तो अलग डायग्नोसिस होगी। इस हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि वो क्या डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आपको वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगली लाइन है जी, इकोजेनिसिटी ऑफ पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा क्या चीज़ है? किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शनिंग पार्ट होता है वो पेरेन्काइमा कहलाता है। फंक्शनिंग पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज कॉल्ड पेरेन्काइमा। और लिवर का पेरेन्काइमा क्या है? पूरा का पूरा लिवर का पेरेन्काइमा है। ये जो लिवर है उसका पूरा पेरेन्काइमा, जो पूरे हेपाटोम जो जितने सारे हैं, जो लिवर के सेल हैं, वो सारे लिवर के लिए काम करते हैं, तो वो लिवर का पेरेन्काइमा हो गया। तो इकोजेनिसिटी ऑफ पेरेन्काइमा नॉर्मल। तो यानी कि जो लिवर की जो इकोजेनिसिटी है, जो पेरेन्काइमा की इकोजेनिसिटी है वो यानी नॉर्मल है, यानी कि पेरेन्काइमा का जो रंग है वो नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। बिलियरी ट्री इज़ नॉर्मल। ठीक है, बिलियरी ट्री क्या चीज़ है? जो बाइल डक्ट की छोटी छोटी शाखें पूरे लिवर के अंदर फैली होती हैं, वो दरख्तनुमा होती हैं, उसको बिलियरी ट्री कहा जाता है। वो क्या है जी? वो भी नॉर्मल है। नो फोकल मास, यानी कोई फोकल मास नहीं, किसी भी फोकस पर, किसी भी एरिया पर कोई भी मास नहीं है, कोई भी लीजन नहीं है, कोई भी ज़ख़म नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी एब्सिस नहीं है, कोई भी आपका हीमाटोमा नहीं है, हेपाटोमा नहीं है, हेमेंजोमा नहीं है, कोई हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं है, यानी कोई भी डिफेक्ट ही नहीं है, किसी एक ख़ास जगह पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम इज़ इंटैक्ट। जो वेस्कुलर सिस्टम है इसका क्या मतलब है जी? वेस्कुलर सिस्टम इज़ इंटैक्ट का क्या मतलब है? यानी कि जो आप के लिवर की वेसल्स हैं उसके अंदर हेपेटिक आर्टरीज़ आ जाती हैं, हेपेटिक वेन्स आ जाती हैं, वो सब क्या है? नॉर्मल हैं जी। पोर्टल वेन इज़ नॉर्मल, यानी कि जो पोर्टल वेन है वो क्या है? वो भी नॉर्मल है, उसका डायमीटर भी नॉर्मल है, उसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है वो भी नॉर्मल हो रही है। ठीक है, तो ये वर्डिंग लिखी होती है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो आपके पास मरीज़ लेकर आता है। ये अल्ट्रासाउंड लिवर की एक जनरल इमेज मैंने यहाँ पेस्ट की है। इस जनरल इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लिवर की ये हेपेटिक वेन भी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है ना वो आपको मिड डायफ्राम भी नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको इंफीरियर वेना केवा भी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको गॉल ब्लैडर भी नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको जो है ना वो अपना एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बाइल डक्ट है वो भी नज़र आ रही है, आपको इस लिवर का राइट लोब दिख रहा है पूरा। ठीक है ना, ये पोर्टल वेन भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एक जनरल इमेज है। वैसे तो आमतौर पे लोग लिवर के राइट लोब की इमेज अलग लेते हैं, लेफ़्ट लोब की अलग लेते हैं। ठीक है, उसकी मेजरमेंट भी अलग लेते हैं। ठीक है ना, पोर्टल वेन की इमेज भी अलग होती है, कॉमन बाइल डक्ट की इमेज अलग होती है, गॉल ब्लैडर की इमेज अलग होती है, लेकिन एक जनरल इमेज मैंने आपको दिखा दी कि अल्ट्रासाउंड का रंग ऐसा होता है, शेप ऐसी होती है अल्ट्रासाउंड में जो लिवर है उसमें। ठीक है, यानी कि लिवर की जो शेप है और जो लिवर का जो कलर है अल्ट्रासाउंड में वो ऐसा होता है। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़।